जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 आप लोगों ने परीक्षा दे दिया 13 दिसंबर को। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, एग्जाम पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करें। कोई बच्चा कमेंट करके बोल रहा है सर 65 अंक आ रहा है, क्या हम नवोदय विद्यालय में पास हो जाएंगे। कोई कह रहा है 55 प्लस अंक आ रहा है, कोई कह रहा है 72 आ रहा है, क्या हम नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। 100% सिलेक्शन हो सकता है। किसको कितना अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, कितना अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, या फिर आप रूरल क्षेत्र से हैं यानी देहात क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं, सारा जानकारी देने वाला हूँ। और ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा जब जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, मेरा कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था ये भी बताने वाला हूँ। मेरा खुद का नवोदय विद्यालय में कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ था। जो बच्चा डर रहा है, बच्चे घबरा रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। आपके बड़े भाई हूँ मैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, बहुत कम अंक पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले कुछ आप सभी को फोटो दिखा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, उन लोगों को सबसे पहले कुछ फोटो दिखा लेते हैं। उस फोटो को सबसे पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कितना अंक पर सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैं हूँ दिख रहा है ना, ये बहुत पहले का फोटो है हमारा, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे जितना छोटे छोटे भाई लोग दिख रहे हैं ना, सारे नवोदय विद्यालय के हैं। इन सभी भी बच्चे डर रहे थे इससे पहले। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जितना बच्चे दिख रहे हैं ना, सारे जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे, इतना मासूम मासूम सा। ये देख रहे हो, ये मैं हूँ। ये जब मैं क्लास 12th में था, आज से 2 साल पहले, तब बच्चों लोग से मैं फोटो खींचा था। बहुत सारे बच्चों से बातचीत किया था। इन सभी का कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ है ना, ये भी आप सभी को बताने वाला हूँ। ये बच्चा किस कैटेगरी से, ये बच्चा किस कैटेगरी से, इस बच्चा किस कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी जनरल है, कितना अंक पर इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो भी आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मेरा फोटो। आप ही के जैसा अभी हम भी दिख रहे हैं, मतलब बचपन का फोटो है। जब जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में नवोदय विद्यालय में पास हुआ था, उस समय का फोटो है। आप ही के जैसा मैं भी टेंशन में रहता था। देख रहे हो लोगो जवाहर नवोदय विद्यालय का। आप ही के जैसा मैं भी टेंशन में रहता था, मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन फाइनली मेरा भी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था। उस प्रकार आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी डर रहे थे, हम समझ सकते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं कि कितना अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, सारा जानकारी देने वाले हैं। मेरी बात को सुनिएगा, हम आपके बात को समझ सकते हैं। क्योंकि जब मेरा नवोदय विद्यालय का एग्जाम देकर आए थे ना, मैं भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। इतना डर रहा था मत कहिए कि पास होंगे या नहीं होंगे। हम इतना मेहनत किए हैं, मेरा सपना फीका तो नहीं पड़ जाएगा, हमारा ड्रीम खत्म तो नहीं हो जाएगा, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डर रहे थे। फाइनली मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम जवाहर नवोदय विद्यालय जाते रहते हैं। आपको जानकारी के लिए, हम और अपने 2 भाई, टोटल 3 भाई होते हैं और तीनों नवोदय विद्यालय में बिलोंग करते हैं। हम हालांकि निकल चुके हैं, मेरे 2 भाई अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय में जाकर आप कमेंट करोगे, सारा इन्फॉर्मेशन, मेल्स, डॉक्यूमेंट्स सारा आप सभी के पास लाने का कोशिश करेंगे, सारा चीज़ें जानकारी देने का कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। एक बटन आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा वीडियो जहाँ देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब का नीचे दिख रहा है, आप क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए। जितना ही बच्चे दिख रहे हैं, इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन कर दीजिए। नीचे में लिंक दिख रहा होगा, आप जहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, इस पर दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। इससे कुछ भी नहीं होगा। हम जवाहर नवोदय विद्यालय जाते रहते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट लिया है, देखो ये नवोदय विद्यालय हॉस्टल का फोटो वगैरह है, यहाँ पर दिख रहे हो ना, हम हैं, बच्चे लोग हैं। तो इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय में जा जाकर वीडियो आप लोगों के लिए शूट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट में अपना अपना कितना मार्क्स आपका बन रहा है, किस जिला से बिलोंग करते हैं, कमेंट कीजिएगा। आपका हम सबको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो शेयर का बटन है, इसे शेयर होता है, क्लिक करके 5-6 दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल अपना है। क्योंकि देखिए आपके लिए मैं जाने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय। जैसे इन सभी बच्चों का इंटरव्यू लिया हूँ मैं, वो भी आप सभी को दिखाऊंगा। जैसे मैं नवोदय विद्यालय जाऊंगा ना, तो बहुत सारे प्रिंसिपल सर से बात करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इस बच्चा का इतना अंक पर सिलेक्शन हुआ था और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अगर अभी तक के अनुसार कितना अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, इसमें 2 क्राइटेरिया मायने रखता है। ध्यान रखिएगा, जो बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए रिजल्ट चेक करने का कोशिश ना कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं और सारा का सारा फेक है। किसी भी एरी गरी लिंक पर क्लिक ना कीजिएगा, जिससे आपको बाद में नुकसान हो सकती है। कोई भी लिंक कहे कि इस लिंक पर जाकर क्लिक करके जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट चेक कर लो, गूगल पे जाकर ये सर्च करो, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट अभी नहीं आया है। नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय, 22 तारीख को जाने वाले हैं, यानी आज से 1 हफ्ता के बाद जाने वाले नवोदय विद्यालय। अपने भाई लोगों से मिलेंगे, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सबसे मिलाएंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा, आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉयज़ के बारे में। बॉयज़ के बारे में बात करें, उसके बाद बात करेंगे गर्ल्स के बारे में, कितना अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। देखिए अब के अनुसार
देखिए जो अभी इस पर एग्जाम हुआ है उसके अनुसार सबसे पहले हम बात करने का कोशिश करें। सबसे पहले ये समझ लीजिए इस पर बहुत बच्चों ने कम फॉर्म अप्लाई किया है। जैसे हर एक जिला में पहले जो फॉर्म अप्लाई होता था बहुत ज़्यादा होता था फॉर्म अप्लाई। जब हमने फॉर्म भरा था उसमें 12,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितना? 12,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था हमारे समय में। कितना बच्चों का सिलेक्शन हुआ था? 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था टोटल। और अब जो कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया इस बार बच्चों में, इस बार एक जिला से कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है? कहीं 1200 बच्चों ने, कहीं 1300 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। यही आसपास बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, कहीं 1500, कहीं 2000। पहले एक ही जिला से 12-13 हज़ार फॉर्म भराते थे, लेकिन अब एक एक जिला से 1200-1300 बच्चे फॉर्म भरा रहे हैं। और उससे भी खास क्या बात है ना, 80 सीट कर दी गई। टोटल बच्चों में से 80 बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। और एक और खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपको पता होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने हो गए होंगे आपको पता होगा बहुत कम बच्चे एग्ज़ाम में उपस्थित थे। जैसे मान लिया जाए कि 1200 बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरे थे, केवल इन्होंने फॉर्म भरा था। इसमें से एग्ज़ाम जो देने बच्चे गए थे वो 600 बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, कहीं 700 बच्चे एग्ज़ाम देने थे, कहीं 500 बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे किसी किसी जिला में। तो इतना समझिए कि 500 बच्चों में से आपको सिलेक्शन पाना है, 80 बच्चों में नाम लाना है। इसमें भी जानते हो 300-400 300 प्लस बच्चे ऐसे थे ना कि जो देखा इसकी फॉर्म भर दिए थे, मेरा दोस्त फॉर्म भर रहे हैं, हम पापा मेरा फॉर्म भर दीजिए, बहुत सारे मेरा बच्चा के फॉर्म भरा दे रहे हैं। इस प्रकार से बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था, यानी तैयारी बिल्कुल भी नल था, जीरो था। तो जो बच्चा तैयारी किया है, आप लोगों ने तैयारी किया है, तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, ये तो बात की बात है। तो यहाँ पर बच्चा कितना? 200 बच्चा। 200 बच्चों में से आपका मेन कंपटीशन है, यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर देखिएगा 200 बच्चा हो गया। इसमें से आपको कितना बच्चों में नाम लाना है? 80 बच्चों में नाम लाना है। यानी आँख मुनकर भी आपने मारा होगा, टॉप 80 बच्चों में नाम लाना है। 200 बच्चों में से कितना अंक कम चाहिए? जो कह रहा है कि इतना अंक चाहिए, 80 चाहिए, 85 चाहिए, 90 चाहिए, 92 चाहिए, इतना अंक नहीं चाहिए। आपको 200 बच्चों में से 80 बच्चों में नाम लाना है। क्या आप नहीं ला सकते हैं? आप आराम से नाम ला लीजिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। अब एक और डाउट आपका क्लियर कर देते हैं कि कितना अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। उससे पहले अगर आपको कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा डाउट अगर आपको होगा, हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो, हमसे फ़ोन करके बात करना चाहते होंगे, तो इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं फॉलो करने के बाद। यहाँ पर देखिएगा, जाकर इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा, छोटा AMARJEE-0777। यही मेरा आईडी है, देख लीजिए और इसको जाके फॉलो करके हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। नीचे लिंक भी दे दूंगा, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा का डाउट होगा। अब यहाँ पर बात आता है परीक्षा पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। देखिए सबसे पहले बॉयज मान लेते हैं, उसके बाद गर्ल्स की बात करें। यहाँ पर पहले बात करने वाला रूरल क्षेत्र के लिए, देहात क्षेत्र के लिए कितना, रूरल क्षेत्र के लिए बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जनरल कैटेगरी हो गया, OBC, SC, ST। ध्यान रखिएगा SC है, उसे OBC समझ लीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जहाँ तक परसेंटेज की बात की जाए, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 80 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के थे, यानी एक क्वेश्चन बराबर 1.25 मार्क्स के थे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये है बॉयज़ के लिए और ये है गर्ल्स के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 86 प्लस अगर आपका आ रहा है तो 100% गारंटी सिलेक्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय में। गारंटी की मैं बात कर रहा हूँ। 86% स्कोर आ रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो 84 प्लस आ रहा है, जनरल कैटेगरी से हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा बस। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC हैं, तो 84 प्लस आ रहा है तो आप नवोदय विद्यालय में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो 80 प्लस आ रहा है, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी आपका SC है, तो 76 प्लस आ रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वहीं पे गर्ल्स हैं तो 74 प्लस आ रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं पर ST कैटेगरी से बात की जाए, यहाँ पर मैं काट लेता हूँ सब कुछ, यहाँ पर मैं ST कैटेगरी की बात किया जाए, तो अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 72 प्लस आ रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। आप गर्ल्स हैं, 70 प्लस आ रहा है, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन। हाँ यही होने वाला है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्ड कंपटीशन होता है बिहार में होता है, झारखंड में होता है, यूपी में होता है। इन 3 जगह सबसे ज़्यादा रेड जोन माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा हार्ड कंपटीशन होते हैं बच्चों में, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है, देखो जिला में ये फिक्स है, किसी भी हाल में 80 बच्चों को लेना ही लेना है, किसी भी हाल में लेना है, चाहे कितना अंक कम रहे। और किसी बच्चा के मान लीजिए टॉप बच्चा का जो सबसे, मान लीजिए जिला में 1200 बच्चों ने एग्जाम दिया
सारा के सारा बच्चों में से जो सबसे हाईएस्ट नंबर बन रहा है वो 100 नंबर में बन रहा है, मान लीजिए 60 नंबर बन रहा है हाईएस्ट नंबर, और सबसे टॉप 80 बच्चों में नाम आ रहा है 44 नंबर आ रहा है किसी का, तो इस 44 अंक वाला का भी सिलेक्शन होगा, 60 वाला का भी सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई सीन होता है। लेकिन मैक्सिमम जहाँ कट ऑफ की बात किया जाए वो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, इतना ही अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और भी कोई ऐसी जानकारी अपडेट आएगी सबसे पहले हम शेयर करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, अभी हम जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएंगे, जिस प्रकार से इन बच्चों से मिले थे उस प्रकार से इन बच्चों से मिलकर फिर से अगेन और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट करोगे तब तो, आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, कमेंट करते ही नहीं हो, आपने भैया का चैनल है आप सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। फिर से बताता हूँ सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बटन जो दिख रहा है सब्सक्राइब करने का, इस पर दबा लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही एक चैनल है, केवल मात्र एक ही ऐसा चैनल है जो सही जानकारी आप तक पहुंचाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में अपना जिला के नाम, आप कितना मार्क्स बन रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और भी कोई भी ऐसा डाउट हो, जैसे मैं नवोदय विद्यालय जाऊँगा तो रिजल्ट के बारे में सबसे पहले पूछूंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है, साथ में प्रिंसिपल सर से बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए, अगर प्रिंसिपल सर राजी होते हैं तो वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को जानकारी दूंगा कितना अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों का, सर से बातचीत करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे आपका नवोदय विद्यालय में मान लीजिए सिलेक्शन हो गया ना, बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं, मान लीजिए आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आना, पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका सेकेंड लिस्ट भी आती है, दूसरी रिजल्ट आती है जो 2-3-4 महीने के बाद आती है, उसके बारे में पूरा यूट्यूब में किसी को जानकारी नहीं होती है सिवाय मेरे, वही मैं आप सभी के पास लाने का कोशिश करूंगा, बहुत सारी जानकारी दूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको मदद कैसे मिलेगी, मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप एक भी वीडियो मिस कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा रोएंगे पछताएंगे, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। यानी डेली मेरा वीडियो आएंगे, जब जब वीडियो आएंगे तब तक आपको वीडियो को देखना है, किसी भी हाल में देखना है, घबराने का आवश्यकता नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जब आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या नवोदय विद्यालय में लेकर जाना होता है, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों के पास शेयर करूंगा। तो आपको पता कैसे चलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब तो पता चलेगा ना, इसलिए करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो आई होप, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।